नमस्कार साथियों, राजस्थान यूनिवर्सिटी एमएससी प्रीवियस ईयर मैथमेटिक्स के पेपर फर्स्ट को कंटेन करने वाली जो आपकी बुक है अलजेब्रा, उसकी यूनिट सेकंड हमारी रनिंग में और यूनिट सेकंड का ये लेक्चर फिफ्थ है जो कि काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि इसमें जो हम एक ही थ्योरम करेंगे, थ्योरम नंबर 4 है हमारी। काफी इंपॉर्टेंट इसलिए कि ये एग्जाम में आती रहती है, अक्सर पूछी जाती है, तो इस पर आप अच्छे से फोकस करना। क्या बोला गया इसमें? एनी टू फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस आर आइसोमॉर्फिक इफ एंड ओनली इफ दे आर ऑफ सेम डायमेंशन। दो फाइनाइट डायमेंशन के वेक्टर स्पेस आपको लेने हैं ना, अगर आप उन दोनों को आइसोमॉर्फिक लेके चलते हो तो आपको प्रूव करना होगा कि दोनों की डायमेंशन सेम होगी, और अगर आप उन दोनों की डायमेंशन सेम लेके चल रहे हो तो आपको प्रूव करना होगा कि वो दोनों आइसोमॉर्फिक है। इफ एंड ओनली इफ की थ्योरम है, ठीक है। तो कन्वर्स में दोनों पार्ट प्रूव करेंगे। तो सबसे पहले मैं ये लेके चलता हूं, पहले तो मैं दो फाइनाइट डायमेंशन वाले वेक्टर स्पेस लेट कर लेता हूं। लेट v एंड v डैश बी टू फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस, और ये मैं लेट करके चलता हूं कि वो दोनों आइसोमॉर्फिक है। एंड लेट v आइसोमॉर्फिक टू v डैश, ये दोनों आइसोमॉर्फिक है, ठीक है। इसका मीनिंग क्या है? जो t मैपिंग आएगी v टू v डैश, वो कैसे होगी? आइसोमॉर्फिज्म होगी। आइसोमॉर्फिक आप लेके चले तो, ठीक है, इज आइसोमॉर्फिज्म। मतलब आइसोमॉर्फिज्म मैपिंग का मतलब क्या है कि वो LT है, 1 1 है और ऑन 2 है, अगर आप ये लेके चल रहे हो ना आइसोमॉर्फिक वाला, तो ठीक है। अच्छा, देन वी विल शो दैट, तब हम क्या प्रूव करेंगे? देन वी विल शो दैट दोनों की डायमेंशन सेम आए, v की और v डैश की, यानी डायमेंशन ऑफ v इक्वल डायमेंशन ऑफ v डैश, ये हमको प्रूव करना होगा, ठीक है। ओके, तो मैं ये लेट कर लेता हूं कि v की डायमेंशन n है, फिर मैं प्रूव करूंगा कि जो v डैश है उसकी डायमेंशन भी n आए, ठीक है। लेट डायमेंशन ऑफ v इक्वल n। अब इसका मीनिंग क्या है? जब भी किसी भी वेक्टर स्पेस की डायमेंशन की बात आए तो उस वेक्टर स्पेस की बेसिस आप बनाओ, है ना, और वो क्या आनी चाहिए, उसमें जितने एलिमेंट होने चाहिए उतनी उसकी डायमेंशन। यहां पे मैंने क्या लिखा है? डायमेंशन ऑफ v इक्वल n, तो इसका मतलब क्या है? इसकी जो बेसिस है उसमें n एलिमेंट है, इसकी बेसिस में n एलिमेंट है, तो इसका मतलब क्या है? दैट इज, इसकी बेसिस को मैं b बोल देता हूं। चलो पहले लिख लो, ये लेट कर लो इसको ना, लेट b मैंने इसकी बेसिस ली है जिसमें n एलिमेंट होंगे। क्यों? इसकी डायमेंशन n है ना, तो इसकी बेसिस में n एलिमेंट होंगे, वो मैंने लेट कर लिए। b1 है, b2 है, अप टू bn। b ए बेसिस ऑफ v की बेसिस मैंने लेट कर ली b जिसमें n एलिमेंट है, ठीक है। क्यों? क्योंकि डायमेंशन हमने n ली है। ओके, अच्छा, अब मैं ये लेट करता हूं कि जो इसका इमेज सेट है ना, वो मैं b डैश ले लेता हूं, ठीक है। तो इमेज सेट क्या आएगा? t b1 t ऑफ b2 अप टू t ऑफ bn। और जो इमेज सेट होता है वो तो कोडोमेन का सबसेट होता है, यानी v डैश का ये सबसेट आएगा, ठीक है। अच्छा, अब देखो यहां पे एक चीज ये समझने की है कि b में n एलिमेंट लिए हमने। b क्या थी? बेसिस थी v की, है ना। n एलिमेंट क्यों ली? क्योंकि आपने डायमेंशंस v की क्या लेट की है? n लेट की है, इसलिए इसकी बेसिस में n एलिमेंट है। और मैंने यहां पे लिख दिया कि जो b डैश है ना उसमें भी n एलिमेंट है, ठीक है। तो क्यों ना मैं b डैश को v डैश की बेसिस प्रूव कर दूं। अगर मैं b डैश को v डैश की बेसिस प्रूव कर पा रहा हूं और ये मेरे को पता है कि b डैश में n एलिमेंट है, तो इसका मतलब यही हो जाएगा ना कि v डैश की डायमेंशन n है, डायमेंशन n है, इसका मतलब इसकी बेसिस में n एलिमेंट है। तो ये मैं पहले लेके चल चुका कि जो b डैश है उसमें n एलिमेंट है, तो क्यों ना मैं इस b डैश को ही v डैश की बेसिस प्रूव कर दूं, ठीक है। तो अब यहां पे क्या लिखें? नाउ वी विल शो दैट b डैश इज बेसिस ऑफ v डैश, यानी b डैश को v डैश की बेसिस बतानी है ना। तो b डैश को v डैश की बेसिस बतानी है, तो बेसिस के लिए दो कंडीशन की रिक्वायरमेंट होती है। क्या? एक तो जो b डैश है ना वो li होना चाहिए, और एक ये जो b डैश है ना जिसकी बेसिस आप प्रूव कर रहे हो उसको स्पान करना चाहिए, ठीक है। ये दो चीज हम प्रूव करेंगे b डैश के लिए।
ओके, ये हमको दे रखा है कि ये जो v और v डैश है ना, ये आइसोमॉर्फिक है ना। अगर ये मैपिंग आइसोमॉर्फिज्म है तो ये 1 1 भी है, जो LT है वो 1 1 भी है, और LT कोई भी 1 1 होती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, मोनोमॉर्फिज्म बोलते हैं। ठीक है, तो क्या लिखें, सिंस मैपिंग T फ्रॉम V टू V डैश इज मोनोमॉर्फिज्म, ठीक है, मोनोमॉर्फिज्म है, एंड B जो है, B क्या था, B1 B2 अप टू Bn इज Li, ये Li भी है। अब बताओ Li क्यों है, क्योंकि यहां पे आपने लिखा है कि जो B है वो V की बेसिस है। अगर V की बेसिस है तो वो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करके आई है। क्या, एक तो ये Li है और एक V को स्पान कर रही है। ठीक है, तो B को मैंने क्या लिखा है, Li। क्यों लिखा है, क्योंकि B को हमने क्या लेट कर रखा है, V की बेसिस। अगर ये V की बेसिस है तो ये Li भी होगी और V को स्पान भी करेगी। तो मैंने एक कंडीशन लिस्ट की Li वाली, है ना। और यहां पे देखो, इस मैपिंग को मैंने मोनोमॉर्फिज्म बता दिया और B को मैंने Li बता दिया। तो प्रीवियस वीडियो में हमने क्या प्रूव किया था कि कोई मैपिंग अगर मोनोमॉर्फिज्म है और कोई सेट अगर Li है तो उसका इमेज सेट भी Li बनता है। तो इसका इमेज सेट हमने क्या ले रखा है, B डैश ले रखा है, तो B डैश भी क्या आएगा, Li आएगा। ठीक है, क्योंकि जो मैपिंग है वो मोनोमॉर्फिज्म है और जो कोई एक सेट है वो Li है, तो उसकी इमेज सेट जो बनेगी वो भी क्या होगी, Li बनेगी, अकॉर्डिंग टू थ्योरम थर्ड। सो B डैश इक्वल T of B1 T of B2 up to T of Bn is Li। हमको प्रूव क्या करना था, B डैश को V डैश की बेसिस बतानी थी। यानी इसका मतलब क्या है, दो चीजें प्रूव करनी थी, एक तो B डैश को Li बताना था और एक B डैश को स्पान करवाना था V डैश पे। ठीक है, तो यहां पे हम एक चीज प्रूव कर चुके हैं, जो B डैश है वो Li आ गया। अब B डैश को स्पान करवाना है V डैश का। ठीक है, तो क्या करें, अब इसको रफ कर दे, क्या रफ करना पड़ेगा। तो B डैश को हमने Li तो बता दिया, अब B डैश V डैश को स्पान करें, ये प्रूव करेंगे। ठीक है, सिंस T फ्रॉम V टू V डैश इज ईपीमॉर्फिज्म, क्योंकि हम ये लेट करके चले थे ना, आइसोमॉर्फिज्म थी वो मैपिंग। ठीक है, आइसोमॉर्फिज्म थी, इसका मतलब 1 1 ऑन 2 और LT ये तीनों है। तो कोई भी LT अगर ऑन 2 भी है तो उसको हम क्या बोलते हैं, ईपीमॉर्फिज्म बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो मैपिंग है ये क्या है, ईपीमॉर्फिज्म है। एंड जो हमने बेसिस ली थी V की, यानी B क्या ली थी, V1 V2 अप टू Vn स्पान V, ये V को स्पान कर रही थी। क्यों, क्योंकि V की बेसिस थी, V की बेसिस थी तो ये Li भी होगी और V को स्पान भी करेगी, है ना। तो अब की बार मैंने सेकंड कंडीशन ऑन टू के साथ ले ली है। ठीक है, यानी ईपीमॉर्फिज्म के साथ ले लिए। तो अगर कोई मैपिंग ईपीमॉर्फिज्म है और कोई सेट V को स्पान कर रहा है ना, तो इसका जो इमेज सेट है ऑन टू होने की वजह से पूरे कोडोमेन को यानी V डैश को स्पान करेगा। तो क्या लिखें, सो B डैश, इसका इमेज सेट था उसको हमने B डैश बोल रखा था क्या वो, T ऑफ V1 T ऑफ V2 अप टू T ऑफ Vn किसको स्पान करेगा, V डैश को, कोडोमेन को। ठीक है, अब देखो B डैश को थोड़ी देर पहले हमने प्रूव किया था कि जो B डैश है वो Li है, और यहां पे हमने प्रूव कर दिया कि जो B डैश है वो V डैश को स्पान कर रहे हैं। दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही बेसिस के लिए, है ना। तो B डैश जो है वो V डैश की क्या बनेगी, बेसिस बनेगी। दैट इज B डैश इज बेसिस ऑफ V डैश। ठीक है, और B डैश में हमने कितने एलिमेंट लिए थे, n एलिमेंट लिए थे ना, इसके इमेज सेट में n एलिमेंट लिए थे। ठीक है, तो यहां पे B डैश जो है वो V डैश की बेसिस है और इस बेसिस में n एलिमेंट है। तो B डैश में n एलिमेंट होने का मतलब क्या है कि इस V डैश की जो डायमेंशन है वो भी क्या है, n है। डायमेंशन ऑफ V डैश इक्वल n, और स्टार्टिंग में हमने क्या लिया था कि जो V थी वेक्टर स्पेस V, उसकी डायमेंशन को हमने n बोला था। तो अब हम क्या लिख सकते हैं, n डायमेंशन उसकी थी और n डायमेंशन V डैश की आ गई, यानी डायमेंशन ऑफ V इक्वल डायमेंशन ऑफ V डैश। यही हमको प्रूव करना था। तो एक पार्ट हम प्रूव कर चुके हैं, अब कन्वर्स पार्ट इसका प्रूव करेंगे। तो अब देखते हैं इसका कन्वर्स पार्ट।
कन्वर्सली ये मैं लेट करके चलता हूं कि v और v डैश जो हमारे पास थे उनकी डायमेंशन सेम है, तब मैं प्रूव कराऊंगा कि v और v डैश दोनों आइसोमॉर्फिक होंगे। ठीक है, लेट डायमेंशन ऑफ v इक्वल डायमेंशन ऑफ v डैश, तब हमको प्रूव क्या करना है, देन वी विल शो दैट v आइसोमॉर्फिक टू v डैश, ये हम प्रूव करेंगे। ठीक है, ओके तो मैं लेट कर लेता हूं v की और v डैश की बेसिस, क्योंकि आगे जो एलिमेंट लेंगे वो उसकी बेसिस के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख पाएंगे। ठीक है, लेट b इक्वल b1 b2 अप टू bn एंड b डैश इक्वल b1 डैश b2 डैश bn डैश आर बेसिस ऑफ v एंड v डैश रेस्पेक्टिवली। v की जो बेसिस है उसको b, v डैश की बेसिस को मैंने b डैश बोल दिया यहां पे। ठीक है, ओके हमको प्रूव क्या करना है, ये वाला, यानी एक मैपिंग डिफाइन करेंगे v टू v डैश पे और उस मैपिंग को LT11 ऑन टू प्रूव करेंगे। ठीक है, तो मैं एक मैपिंग डिफाइन करता हूं, लेट अस डिफाइन ए मैप phi from v to v dash such that phi of यहां का एलिमेंट स्मॉल v, अभी मैं इसकी इमेज नहीं लिख रहा, ये जो v है इस v का एलिमेंट है, तो इस एलिमेंट को मैं इसकी बेसिस के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकता हूं ना, तो लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखूं तो इस v को क्या लिखा जाएगा, समेशन i इक्वल 1 टू n अल्फा i इंटू बी आई। जब आप इसको एक्सपेंड करोगे तो इसका लीनियर कॉम्बिनेशन आएगा b का, चेक करके देखो, अल्फा 1 b1 प्लस अल्फा 2 b2 प्लस अल्फा 3 b3 अप टू अल्फा n bn। ठीक है, अच्छा अब मैं इसकी इमेज लिख रहा हूं, किस पे जाएगी, v डैश के एलिमेंट पे, और v डैश की बेसिस क्या है, v डैश, तो v डैश के लीनियर कॉम्बिनेशन में हम इसको लिखेंगे, इसकी इमेज को, तो क्या आएगी, समेशन i इक्वल 1 टू n और यहाँ पे अल्फा i इंटू बी आई डैश हो गया। सोल्व करके देखो, इसको एक्सपेंड करके देखो, अल्फा 1 b1 डैश प्लस अल्फा 2 b2 डैश, इसका लीनियर कॉम्बिनेशन आ रहा है। ठीक है, ओके अब मैं इसको LT प्रूव करना चाह रहा हूं पहले, है ना, तो LT प्रूव करूं तो उसके लिए मेरे को क्या चाहिए, दो स्केलर लेंगे, ठीक है, और दो v के एलिमेंट लेंगे, लेट अल्फा बीटा बिलोंग्स टू फील्ड f एंड uv बिलोंग्स टू v। ओके, तो u और v को आप एक्सप्लेन कर दो, u को हम क्या लिख सकते हैं, u किसका एलिमेंट है, v का, और v का जो बेसिस है वो t है, तो इस u को भी इसके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं ना, तो क्या लिखा जाएगा, समेशन i इक्वल 1 टू n अल्फा i बी आई एंड v को क्या लिखे, v भी तो कैपिटल v का एलिमेंट है और कैपिटल v की बेसिस भी वही है, b आ रही है। ठीक है, कैपिटल b, तो इसके इस b की बेसिस जो है आपके पास है, इसके लीनियर कॉम्बिनेशन में क्या लिखे, v को, अल्फा i तो हम यहां पे यूज कर चुके हैं, अब की बार स्केलर बीटा i ले लो, समेशन i इक्वल 1 टू n बीटा i बी आई, तो u भी आपके पास आ गए हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इनका जो लीनियर कॉम्बिनेशन है उसकी इमेज, यानी फाई ऑफ अल्फा u प्लस बीटा v, ये क्या आ जानी चाहिए, ये फाई ऑफ अल्फा u प्लस फाई ऑफ बीटा v, या फिर अल्फा बीटा को बाहर करके अल्फा फाई ऑफ u प्लस बीटा फाई ऑफ v, ये आ जानी चाहिए, है ना, तो हम बोल देंगे कि जो मैपिंग है फाई वो LT है। तो देखते इसको क्या लिखे, u और v की वैल्यू है हमारे पास, वो पुट कर दो पहले, फाई ऑफ अल्फा इंटू u समेशन i इक्वल 1 टू n अल्फा i बी आई प्लस, कट तो नहीं जाएगा, हाँ बिल्कुल ठीक चल रहे हैं, बीटा समेशन i इक्वल 1 टू n और बीटा i बी आई, v की वैल्यू पुट कर दी मैंने। ठीक है, ओके, ये लेफ्ट साइड में लिख लेता हूं पहले, लेफ्ट साइड क्या है आपके पास, फाई ऑफ अल्फा u प्लस बीटा v इक्वल, अब देखो फाई एज इट इज, अल्फा को मैंने अंदर किया और बीटा को भी अंदर किया, बी आई कॉमन आ गया, समेशन भी कॉमन है ना, तो मैंने लिखा यहां पे समेशन i इक्वल 1 टू n अल्फा अल्फा i प्लस बीटा बीटा i, और कॉमन क्या आ गया, बी आई, दोनों में था, अल्फा अल्फा i प्लस बीटा बीटा i, समेशन और बी आई कॉमन है दोनों में। ठीक है,
ओके, ये आ गया। अब ये क्या पूरा स्केलर है, एक स्केलर है, ठीक है। मैपिंग से देखो, मैपिंग क्या है, डिफाइन की थी ना मैपिंग, हाँ ये वाली। तो यहां पे देखो फाई समेसन कांस्टेंट और बी आई, कांस्टेंट और बी आई, तो उसकी जो इमेज है वो क्या बन रही है, ये बन रही है। तो इसके अकॉर्डिंग मैं उसको क्या लिखूं, समेसन आई इक्वल 1 to n, जो स्केलर है वो यानी ये पूरा, और बी आई डैश, ठीक है, यानी अल्फा अल्फा आई प्लस बीटा बीटा आई और बी आई डैश, ओके। अब मैं इसको फिर से सेपरेट कर रहा हूं, तो सेपरेट करूंगा तो क्या आएगा, देखो इसको मैं लिख सकता हूं, अल्फा को बाहर किया मैंने, समेसन आई इक्वल 1 to n अल्फा आई बी आई डैश, प्लस बीटा को बाहर किया मैंने, समेसन आई इक्वल 1 to n बीटा आई और बी आई डैश। आप इनको एक्सपेंड करके देखो, ऊपर वाला ही आएगा, अल्फा इंटू यहां पे देखो 1 1 पुट करो, अल्फा 1 b1 प्लस अल्फा 2 b2 अल्फा 3 b3, और यहां पे बीटा 1 b1 डैश प्लस बीटा 2 b2 डैश, इनको सोल्व करोगे तो भी यही आएगा, ठीक है। अच्छा, अब ये चीज देखो अंडरलाइन वाली, पहले इसको देखो फर्स्ट वाले को, समेसन आई इक्वल 1 to n अल्फा आई बी आई डैश, क्या आ रहा है, फाइव ऑफ ये वैल्यू, तो मैं क्या लिखूं इसको, अल्फा इंटू फाइव ऑफ समेसन आई इक्वल 1 to n और अल्फा आई बी आई, अल्फा आई बी आई, ठीक है, प्लस प्लस बीटा इंटू, इसको देखो इसके अकॉर्डिंग क्या लिखे, वहां पे बीटा आई है, यहां पे अल्फा आई है, बस कांस्टेंट अलग है, बाकी बी आई डैश तो सेम है ना, तो अल्फा आई की जगह क्या हो जाएगा, बीटा आई हो जाएगा, फाइव ऑफ आई इक्वल 1 to n बीटा आई बी आई, ये आ गया आपके पास, ठीक है। अब ये अंदर वाला देखो क्या है, u, u है ना, और ये क्या है, v है, ठीक है। तो क्या बन गया ये, अल्फा फाइव ऑफ u प्लस बीटा फाइव ऑफ v, ओके। इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, फाइव ऑफ अल्फा u प्लस फाइव ऑफ जो स्केलर उनको अंदर ट्रांसफर कर दिया, बीटा v, ठीक है। और हम ये लेके चले थे और फाइव दोनों पे सेपरेट हो गया, है ना, इसका मतलब क्या है, जो फाइव वो क्या है, एल टी है, दैट इज फाइव इज एल टी। अब इस फाइव को 1 1 और ऑन टू प्रूव करेंगे, तो देखते हैं 1 1 मैपिंग जो हमने डिफाइन करी थी, फाइव फ्रॉम वी टू वी डैश, उसको मैंने यहाँ पे लिख दिया है, काम की है ये, हमारे आगे काम आएगी अब। तो 1 1 प्रूव कर रहे हैं, फॉर 1 1 कैसे प्रूव करते हैं, डोमेन के दो एलिमेंट हम लेके चलते इस तरीके से कि उन दोनों की इमेज सेम हो, और फिर हम प्रूव कर दें कि वो दोनों एलिमेंट भी सेम है, तो हम उसको 1 1 बोल देंगे उस मैपिंग को, ठीक है। तो क्या लेट करें, लेट u एंड v बिलोंग्स टू डोमेन v, मैपिंग क्या थी, v टू v डैश थे ना, तो डोमेन क्या है, v है, सच दैट इनकी जो इमेज है वो सेम है, यानी फाइव ऑफ u इक्वल फाइव ऑफ v, और अब हम प्रूव करेंगे कि u और v दोनों इक्वल है, ठीक है, सेम एलिमेंट है। तो फाइव ऑफ u क्या है आपके पास, u को नहीं लिखा, चलो मैं लिख देता हूं, u आपने क्या लेट किया था, समेसन i इक्वल 1 to n और अल्फा i इंटू बी आई, ये लेट किया था आपने, ठीक है, इक्वल फाइव ऑफ v किसको लेट किया था, समेसन i इक्वल 1 to n, वहां पे आपने बीटा यूज किया था, बस बीटा आई बी आई, ठीक है। अच्छा, अब यहां से देखो क्या लिखे, वो जो हमने मैपिंग बनाई थी उसके अकॉर्डिंग इसको क्या लिखा जाएगा, इसकी तो पूरी वैल्यू आपको मिल रही है ना, समेसन i इक्वल 1 to n अल्फा आई बी आई डैश, और इसको समेसन i इक्वल 1 to n, वहां पे कांस्टेंट अल्फा ही है, यहाँ पे बीटा ही है, तो बीटा ही अप्लाई कर देंगे और बी आई डैश हो जाएगा, ठीक है, ये आ गया। इसको हम इस टाइप से लिख सकते हैं ना, समेसन i इक्वल 1 to n अल्फा आई बी आई डैश और माइनस समेसन i इक्वल 1 to n
बीटा आई बी आई डैश इक्वल 0। यहां से हम इसको लिख सकते हैं समेसन आई इक्वल 1 to n अल्फा आई माइनस बीटा आई और बी आई डैश कॉमन इक्वल 0। ओके, अब इसको हम 0 ले सकते हैं, ठीक है। कैसे, देखो, तो यहां पे लिखा मैंने अल्फा आई माइनस बीटा आई इक्वल 0 एज, क्यों इसको 0 क्यों लिया, देखो ये क्या है, पूरा एक स्केलर है ब्रैकेट वाला, है ना, और ये क्या है बी आई डैश है और समेशन अप्लाई हो रहा है। इसका मतलब अगर इसको देखा जाए तो ये क्या बन रहा है, ये वी डैश की जो बेसिस थी उसका लीनियर कॉम्बिनेशन है। बी डैश की जो बेसिस थी वो क्या थी, बी डैश, ठीक है। तो बी डैश जो थी बेसिस थी, बी डैश की बेसिस होने की वजह से वो एल आई भी थी। बेसिस का मतलब क्या, वो एल आई और बी डैश को एक्सपेंड करे, ठीक है। तो वो एल आई थी ना, और एल आई होने की वजह से स्केलर उसके 0 होंगे, इसलिए मैंने इन स्केलर को 0 की इक्वल लिया है, ठीक है। तो इसका रीजन क्या लिखें, बी डैश इज एल आई। फिर से समझो इसको, यहां तक करने के बाद मैंने इसको 0 क्यों लिया, क्योंकि इस पूरे को आप देखोगे तो ये लीनियर कॉम्बिनेशन आ रहा है किसका, बी डैश का। वी डैश की जो बेसिस आपने लेट की, वी डैश की जो बेसिस आपने लेट की बी डैश, ठीक है, उसका ये लीनियर कॉम्बिनेशन है ना। और जो बी डैश है वो बेसिस होने की वजह से एल आई है। बेसिस कब होती है, जो वो एल आई और जिसकी बेसिस है उसको स्पान करे, वी डैश की बेसिस है तो वी डैश को स्पान करे। तो मैं पहले कंडीशन ले रहा हूं एल आई वाली, है ना। तो जो बेसिस थी बी डैश वो एल आई है, और एल आई कब होती है, जब उसके जो स्केलर है वो सारे के सारे क्या जाए, 0 आ जाए। क्यों, क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे होंगे जो लीनियर कॉम्बिनेशन है वो तो 0 की इक्वल है, तो उसके स्केलर भी क्या होंगे, 0 होंगे, अगर वो बेसिस है तो, यानी एल आई है तो, ठीक है। तो एल आई होने की वजह से उसके जो स्केलर है वो मैंने 0 लिए, ठीक है। तो यहां से क्या मिल गया आपको, अल्फा आई इक्वल बीटा आई, ठीक है। नाउ यू क्या ले रखा था आपने, ये वाला था ना, समेसन आई इक्वल 1 to n अल्फा आई बी आई। और यहां पे अगर मैं अल्फा आई और बीटा आई इक्वल बता रहा हूं तो यहां पे मैं बीटा आई पुट कर दूं तो कोई फर्क थोड़ी ना पड़ेगा, वो दोनों तो इक्वल है अल्फा आई और बीटा आई। तो मैंने यहां पे बीटा आई पुट किया, बी आई। और ये जो आप देख रहे हैं ये क्या है, ये तो वी था, तो u किसकी इक्वल आ गया, v की इक्वल आ गया। u इक्वल v, दैट इज फाई इज 1 1। हमने u और v दो v के एलिमेंट इस तरीके से लिए उनकी इमेज सेम थी, और लास्ट में हमने प्रूव कर दिया कि वो दोनों भी इक्वल हैं। इसका मतलब फाई कैसी है, 1 1 है। अब इसको ऑन टू प्रूव करेंगे, तो अब उस मैपिंग को ऑन टू का नंबर आ गया, ऑन टू प्रूव करते हैं। ऑन टू के लिए क्या लिखते हैं, फॉर ईच। अब कोडोमेन के एलिमेंट, कोडोमेन क्या था, वी टू वी डैश है ना, तो वी डैश था कोडोमेन। सपोज वी डैश ले लिया मैंने, वी जो कैपिटल वी डैश था उसका एलिमेंट स्मॉल वी डैश ले लिया, और वो एलिमेंट किस टाइप का होगा, समेसन जो वी डैश की बेसिस थी बी डैश उसका लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जाएगा, यानी आई इक्वल 1 to n और अल्फा आई इंटू बी आई डैश, ठीक है। फॉर ईच वी डैश देयर एग्जिस्ट, वी जो था, जो डोमेन था उसका कोई एक एलिमेंट, सपोज स्मॉल वी, है ना, और वो किस टाइप का होगा, जो v की बेसिस थी उसके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जाएगा, यानी b के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जाएगा। तो क्या लिखे, समेसन i इक्वल 1 to n और अल्फा i इंटू बी आई, ठीक है। बिलोंग्स टू, ये कहां से बिलोंग कर रहा है, v से, और इसको आपने बिलोंग नहीं करवाया, लिख दो बिलोंग्स टू v डैश देयर एग्जिस्ट स्मॉल v बिलोंग्स टू v सच दैट, जब मैं इसकी फाई के रेस्पेक्ट में इमेज निकालूं तो वो क्या है, इसका एलिमेंट किसका, कोडोमेन का, और कोडोमेन का एलिमेंट मतलब ये आए, यानी वी डैश आए, ठीक है। तो जब हमने मैपिंग के अकॉर्डिंग देखा यहां पे, इसकी जब हम फाई के रेस्पेक्ट में इमेज निकाल रहे तो क्या आ रहा है, ये एलिमेंट ही तो आ रहा है, ठीक है। तो क्या लिखें, दैट इज फाई इज ऑन टू, तो फाई कैसा हो गया, ऑन टू, यानी कोडोमेन के हर एक एलिमेंट की प्री इमेज आपको मिल गई है, ठीक है। अच्छा, अब फाई को हमने LT 1 1 और ऑन टू प्रूव कर दिया है ना। तो क्या लिखे, फाई फ्रॉम V टू V डैश इज आइसोमॉर्फिज्म, तीनों हैं
तो आइसोमॉर्फिज्म बोलेंगे। इस मैपिंग को तो आइसोमॉर्फिज्म बोल दिया। एंड जो वेक्टर स्पेस है वी और वी डैश वो क्या होंगे, आइसोमॉर्फिक होंगे। यही हमको प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड।